हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे आईजीटी के रिगार्डिंग कुछ टिप्स डिस्कस करना चाहती हूँ। लास्ट मिनट टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ आईजीटी के लिए। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मैम बहुत स्लो गया है आज का दिन एंड कल भी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मिक्स मैच करें अपने जो लास्ट प्रोसीजरल पार्ट है एंड सप्लाई जो प्रैक्टिकल पोर्शन है आईडीटी में, उसको मिक्स मैच करके पढ़ाई करो। क्योंकि आइदर आप पूरा प्रैक्टिकल करते हो एंड उस पोर्शन को पीछे छोड़ते हो, तो उसमें भी बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एट द एंड जाके। एंड तो एंड जहाँ तक स्पीड की बात है, देखो आपको टाइम ज़्यादा मिला है, सो दैट्स वाई। अदरवाइज हमें क्या मिलता है, ओनली 1.5 डे ही मिलता है एक नॉर्मल सीए स्टूडेंट को। बट इस अटेम्प्ट वालों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको जो टिप्स देना चाहती हूँ कुछ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। जो आप क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सिलेबस कवर करते हैं तो हमारा इतना ध्यान नहीं जाता है उस पर। एंड जनरली पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन, कई बार अगर पेपर सेटर को पेपर डिफ़िकल्ट बनाना होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 को वो डिफ़िकल्ट डाल देते हैं। जैसे कि कुछ सर्कुलर्स में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोल माइंस वाला सर्कुलर है और इस तरह के जो भी सर्कुलर्स हैं, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपके पास टाइम है। कुछ बच्चों के पास जो जब 1.5 डे होता है तो उसमें जनरली टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो आपके पास टाइम है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एंड आई सजेस्ट उसके बाद कैसे, जैसे आप सप्लाई का चैप्टर उठा रहे हैं एंड अभी हम मानते हैं चलो आपकी पढ़ाई हुई नहीं है, एक आधा कोई टॉपिक हुआ है, इसके बाद आपने सप्लाई उठाया, आरसीएम, कंपोजिशन, लेवी, इन सबको टाइम एलोकेट करो। एंड अपने आप को ये कमिटमेंट करके बैठो, जैसे 55:5 का रूल बनाओ। जैसे 55 मिनट्स आप पढ़ाई करोगे एंड 5 मिनट का आप ब्रेक लोगे। एंड बड़े ब्रेक सिर्फ आप लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट के लिए ही रखोगे। इस तरह से अगर आप प्लान करोगे अपने डेज को तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव। और अगर आपको लगता है कि एक जगह बैठ के पढ़ने से आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप जगह भी चेंज कर सकते हो बीच बीच में। कि कभी लगता है कि किसी को ऐसा भी लगता है कि लेजीनेस आ रही है, तो उसके लिए भी आप टेक अ बाथ। तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव प्रूव होगी। मैं जो भी आपसे बताती हूँ ना, सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें होती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप उन टिप्स को, ट्रिक्स को ध्यान से सुने एंड अप्लाई करने की कोशिश करें। आपको बड़े बड़े चेंजेस मिलेंगे अपनी प्रिपरेशन में। एंड उसके बाद आप अपना एग्जामिशंस उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि डिमांड रिकवरी, एडवांस रूलिंग, ये सब बीच में आप एडजस्ट करते जाइए। जैसे आपने सप्लाई का चैप्टर किया, एक पीछे से प्रोसीजरल पार्ट कर लिया, तो इस तरह से क्या है कि आपका मैनेज हो जाएंगी चीज़ें। मतलब बोरिंग पार्ट एक जगह नहीं रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी को लगता है कि किसी को वीडियो रेफर करने की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, बट आई विल नॉट सजेस्ट पर्सनली। क्योंकि जितना हम खुद से पढ़ के करते हैं वो हमें ज़्यादा रिटेन रहते हैं ज़्यादा देर तक। तो वीडियो से क्या होता है कि विद इन दैट डे और विद द वेरी नेक्स्ट डे हम उसमें भूल जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ट्राई एटलीस्ट ट्राई टू डू द वर्क विदाउट वॉचिंग द वीडियोज़। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, इफेक्टिवनेस नहीं आ रही है या धीरे जा रहा है, तो आप एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं। ये बहुत लास्ट रिजॉर्ट रखना अपना, जब जब आपसे कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है उस टाइम पे आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ अपना खुद से पढ़ाई करके करो। जितना आप खुद से पढ़ सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 के बारे में बता दिया, एमसीक्यूज़ के बारे में आता है। आपके पास टाइम है तो आप केस सिनेरियोज बीच में से कुछ 5-10 केस सिनेरियोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको हेल्प आउट करेगी। कई बार क्या होता है कि एज इट इज़ केस सिनेरियोज उठ के पेपर में आ जाते हैं, तो वो हमारे को फ्री के नंबर मिलते हैं। ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट्स को आप ध्यान में रखना। एक अपना, मैंने पहले भी अपने सेशंस में जो जिन भी बच्चों ने मुझसे सेशंस लिए हैं, मैंने उन्हें बताया है कि
जैसे कि इंटरेस्ट रेट से पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है आईडीटी में, चाहे वो कस्टम्स के इंटरेस्ट रेट से बने या फिर जीएसटी के इंटरेस्ट रेट से बने, तो वो आप ध्यान में रखना, उससे क्वेश्चन बनता है। डिमांड रिकवरी से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो कुछ एरियाज हैं जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब श्योरली बनते ही बनते हैं। एंड फिर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कर सकते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड टीडीएस टीसीएस को भी देख सकते हैं। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन पूरा टीडीएस टीसीएस पे बेस्ड भी आ सकता है, बट चांसेस कम है। इसमें क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट दे सकते हैं आपको, जैसे 14 मार्क्स क्वेश्चन होगा उसमें कोई एडजस्टमेंट आ जाएगी, तो उसको भी इग्नोर नहीं करें। टीडीएस टीसीएस को बहुत इजी, आपका बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा। अगर चार्ट्स आपने किसी भी टीचर के रेफर किए हुए हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अभी आपको यही कहूँगी कि आपका टाइम बहुत 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 प्रीशियस है। आप ये मत सोचें कि मेरे को 3 दिन मिले हैं, आप इसको यूटिलाइज कीजिए। एज यू ऑल नो कि डीटी का पेपर भी एवरेज डाला है इंस्टीट्यूट ने, सो उम्मीद है आईबीएस का ऑलरेडी इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेड है कि पेपर ईजी बनाएगा, एंड जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उन्हीं में से पेपर आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि आपको देखने को मिले क्वेश्चंस, तो मैं आपको ये कहूँगी कि यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये अटेम्प्ट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड यू ऑल मस्ट 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 ग्रैब। जिसका भी ग्रुप 2 पेंडिंग है उसे ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि डीटी का पेपर बहुत एवरेज आया है और बच्चों का सही भी हुआ है। तो अभी इट्स जस्ट आईडीटी जो एक बीच में बैटल है। एंड मेरी इंट्यूशन कहती है कि आईबीएस का पेपर वो लोग हार्ड नहीं डालेंगे, तो आप अपनी पूरी जान लगा दो आईडीटी में, एंड अपना ग्रुप 2 किसी भी तरह से करके निकाल लो, सो दैट कि कभी दोबारा ग्रुप 2 के लिए आपको सोचना नहीं पड़े। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग ग्रैब दिस, क्योंकि रिग्रेट्स के कोई रिग्रेट्स बहुत हैवी पड़ते हैं बाद में, जब हमें पता चलता है कि हमारे हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई है। तो आई सजेस्ट कि आप अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें, एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें आईडीटी के लिए। सिर्फ आपकी जो बैटल बची है वो आईडीटी में बची है। आई नो आईबीएस के लिए भी बहुत लोग कॉन्शियस हो रहे हैं एंड बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि rather to take it an anxious way, I'll suggest कि कामनेस से काम करो। पता सबको है फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड चेकिंग भी इंस्टीट्यूट ठीक ठाक ही करता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। बहुत अच्छे से अपने दिन को यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे से। मैं कहूँगी जितने अच्छे से आप कर सकते हो, अपनी पूरी लाइफ की जितनी जान है आप इन 2 दिनों में लगा दो। आपके पास जितने 2.5 डेज बचे हैं, एंड यू विल डू वंडर्स। अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, किसी का किसी वजह से बहुत थोड़ा कंप्लीट हुआ है, तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। बहुत सारे बच्चे हैं, सबके साथ हो रहा है, बिकॉज ये टाइम ही ज़्यादा मिला है, तो ये टाइम ऐसा ही निकलता है, ठीक है। तो अभी बट आप अपनी टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो, एंड जो आपका जो बचा हुआ टाइम है उसको पेशेंटली एंड बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, सो दैट कि आपको कभी बाद में बैठ के ये रिग्रेट ना हो कि मैं ये कर सकता था और मैंने ये नहीं किया और मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। लास्ट में आपको यही कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।